Hello, good morning, students. Myself, Professor Abhay Kumar Sharma. I am again with you with the next topic, that is sex determination. So, here we have type of mechanisms to determine the sex within an organism. So, here we will study three type of mechanisms: XO type, or second one is the XY type, and third one is the ZW type of sex mechanism of sex determination. तो बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज़्म था, इनिशली इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था. जेनेटिक्स डिड नॉट know anything about the sex determination mechanism. So this mechanism was carried out firstly on insects, and there was a scientist Hankins in 1891. He traced the nuclear structure all through spermatogenesis in few insects. तो बेटा हैंकिन ने क्या किया था, मेनली उसने सेल की साइटोलॉजी को स्टडी किया था. साइटोलॉजी में उसने सेल स्ट्रक्चर को, सेल के बीच में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जो हमारे पास डीएनए थे, सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स थे उनको स्टडी किया. क्रोमोसोम की स्टडी को जब उसने किया तो उसको किस में किया, उसने इंसेक्ट्स में. ठीक है, तो उसने जब क्रोमोसोम को स्टडी किया तो उसको पता चला सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में. कैसे पता लगा कि उसने देखा कि जब सेल डिवीज़न हो रही थी, मियोसिस हो रही थी, उसके बाद क्या बचता है कि हमारे पास हाफ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही उसने ऑब्ज़र्व किए. ठीक है, उसको जो मिले वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले, बाकी के बाकी सारे हमारे जो 50% थे वो उसको नहीं मिले. ठीक है, ओनली 50% जो स्पर्म था उसने रिसीव किए क्रोमोसोम, बाकी पीछे के पीछे रह गए. ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हम आगे पढ़ेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स विद इन द टेस्टिस. जो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई तो उसने देखा स्पर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर थे तो वो हाफ थे. तो उसको ये भी नहीं पता था कि जो हाफ चीज़ है वो क्या है. इट वाज इन एक्स शेप, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया? एक्स बॉडी. उसने हैंकिंस ने क्या नाम दे दिया उसको? एक्स बॉडी. ठीक है, उसने हैंकिन ने स्पर्म सेल्स लिए. ठीक है, सेल्स को स्टडी किया तो उसमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, स्पर्म फॉर्मेशन हुई, तो सेल्स में क्या देखा उसने कि हाफ नंबर ऑफ मटेरियल ही बचा है, बाकी का बाकी नहीं आगे फॉरवर्ड हुआ. तो उस हाफ नंबर ऑफ जो बॉडी जो उसको लगा कि मटेरियल है, ठीक है, एक शेप है, तो उसने उसको नाम दे दिया, इट वाज इन एक्स फॉर्म, तो उसने उसको नाम दे दिया एक्स बॉडी. ठीक है, तो वो एक्स बॉडी को आगे कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि जो हैंकिंस ने एक्स बॉडी बोला था जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट थी, इट वाज अ क्रोमोसोम. ठीक है, तो तब हमारे पास क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, क्रोमोसोम के बारे में पता लगा था. सो इस वजह से उस क्रोमोसोम को नाम उन्होंने क्या दे दिया? एक्स क्रोमोसोम. क्या नाम दे दिया? एक्स क्रोमोसोम्स. तो बेटा ये जो एक्स क्रोमोसोम था ये बहुत सारे इंसेक्ट में इसको देखा गया. तो और इसी की वजह से वी आर एबल टू फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस क्रोमोसोम इज़ अ सेक्स क्रोमोसोम. क्लियर है बेटा? मेल फीमेल मोस्टली जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, हम करते हैं उन स्पीशीज़ में जो डायोशियस हों, जिनमें सेक्सेस सेपरेट हों, मेल सेक्स सेपरेट हो, फीमेल सेपरेट हों. तो जब ये दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं तो सेपरेट होने से क्या होता है, इनके बीच में हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस. मियोसिस होने से मेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. ठीक है, हाफ होने पे बेटा क्या होता है, हमारे कुछ क्रोमोसोम्स बिल्कुल, जब उसने देखा था हैंकिंस ने, कुछ क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स. सेम मीन्स इन फीमेल में भी वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मेल में भी वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, बट एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मोस्टली एक या दो, एक पेयर बोल सकते हो या सिंगल क्रोमोसोम बोल देते हो, जो हमारे पास डिफरेंट होता है. ठीक है, मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में डिफरेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स.
बाकी के बाकी जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो उनको सारे के सारे जो सेम होते हैं मेल फीमेल में, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ऑटोजोम्स। और जो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। क्लियर है? तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था? सबसे पहले लुक एट दिस, आई विल शो यू दी फर्स्ट टाइप ऑफ एक्स। एक्स ज़ीरो टाइप और यू कैन एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा ये डिटर्मिनेशन उसने किस में की थी? किस में देखी थी? ग्रास ऊपर में। किस में देखी थी? ग्रास ऊपर में। ठीक है बेटा, इसके बीच में क्या था? मैंने पहले ही बोला है, कुछ क्रोमोसोम सेम होते हैं क्रोमोसोम, तो वो मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। क्लियर है? और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बेटा ग्रास ऊपर के बीच में फीमेल के पास ऑटोजोम के साथ साथ दो कौन से एक पेयर था एक्स एक्स क्रोमोसोम का, और मेल के बीच में ऑटोजोम के साथ एक हमारे पास पेयर था, एक एक्स क्रोमोसोम था। एडिशनली दूसरा यू कैन से ओ और ज़ीरो, नो क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम था विद ऑटोजोम, इसमें हमारे पास दो क्रोमोसोम थे और पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम था ऑटोजोम के साथ। क्लियर है? ये तो दोनों सेम के 50% होके सेम के सेम रहेंगे, बट जब हमारे पास मियोसिस प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा था मियोसिस सेल डिवीजन, इट मेनली अकर्स फॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बने थे तो इसका नंबर हाफ हो गया था। नंबर हाफ होने की वजह से क्या होगा? हमारे पास ऑटोजोम प्लस एक्स, ये दो थे ना, इसका 50% कल्ला एक्स हुआ ना, हमारे पास गैमीट बन गया एक्स ऑटोजोम प्लस एक्स। बट इसके बीच में बेटा हमारे पास दो डिफरेंट तरह के क्रोमोजोम थे, एक एक्स था और एक ओ टाइप का था। ठीक है, तो जिसके बीच में हमारे पास ऑटोजोम, तो इसके बीच में कौन कौन सी बनी? एक ऑटोजोम के साथ हमारा एक्स आ गया एक गैमीट, दूसरा ऑटोजोम के साथ कौन सा आ गया हमारे पास? ज़ीरो क्रोमोसोम। मतलब अकेले ऑटोजोम्स होंगे, नो एनी क्रोमोसोम विद एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम विद ऑटोजोम। ठीक है, तो बेटा इसके बीच में हमारे पास क्या हुआ? अगर तो हमारा ये ऑटोजोम प्लस एक्स कंबाइन कर गया ऑटोजोम प्लस एक्स के साथ, तो हमारे पास बना ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? फीमेल ग्रास ऊपर का बर्थ होगा। अगर ये गैमीट इस गैमीट के साथ कंबाइन कर गया, मीन्स ऑटोजोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम प्लस नो सेक्स क्रोमोसोम, इन दोनों के साथ हमारे पास फ्यूजन हुई तो बना है ऑटोजोम प्लस एक्स विद नो क्रोमोसोम। ये हमारे पास कौन सा बना? मेल ग्रास ऊपर की बर्थ होगा। सो हेयर वी हैविंग टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड ओ, so that's why we called this type of sex determination mechanism is XO type. क्लियर है? ठीक है, अगेन सेकेंड इज द टाइप ऑफ sex determination that is mainly in we have seen in the case of human beings and the Drosophila, XY type. Here female having, just like you take the example of human beings, female हमारे में क्या होते हैं? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम प्लस एक पेयर हमारे पास कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोजोम का। टोटल 22 पेयर्स है ना, तो 22 का डबल 44 प्लस 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? 46 ह्यूमन बींग्स में। इसमें 22 पेयर्स ऑटोजोम होते हैं और एक हमारे पास कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोजोम का पेयर। सेम इन द केस ऑफ फीमेल हमारे पास 22 ऑटोजोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोजोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा अब इनके बीच में मियोसिस होगी, हमारी क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, तो क्या होगा? ऑटोजोम, ऑटोजोम मतलब 22 प्लस हमारे पास क्या बच गया? एक एक्स। ठीक है ना, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, गैमीट तो हमेशा यही बनेगा ना, ए प्लस एक्स। तो सेम, बट इसके केस में क्या है? हमारे पास दो गैमीट्स बनेंगे, चाहे ऑटोजोम्स के साथ एक्स आ जाए चाहे एक्स हाफ होने पे ऑटोजोम के साथ वाई आ जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी है ना। जब मियोसिस होगी,
तो हमारे पास 50% आएगा गैमीट में, चाहे ऑटोजोम के साथ एक्स आ जाए 50%, चाहे ऑटोजोम के साथ वाई आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, बट इन द केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल ऑलवेज प्रोड्यूस अ सिंगल टाइप ऑफ गैमीट्स, वी कॉल्ड इट एग इन द केस ऑफ फीमेल, और वी कॉल्ड स्पर्म इन द केस ऑफ मेल्स। ठीक है, तो बेटा अब देखो, अगर हमारे ऑटोजोम फीमेल गैमीट एक्स फ्यूज़ करता है मेल के एक्स के साथ, तो देयर इज़ अ बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड। और अगर हमारे पास एक्स फ्यूज़ करता है एग का एक्स स्पर्म के वाई के साथ फ्यूज़ करता है, तो हमारे पास कौन सा है, मेल चाइल्ड का बर्थ। क्लियर है? So this type of here two type of chromosome are responsible for the sex determination. So we called the name of the chromosome are X and Y. So we call it a XY type of sex determination. We call it a XY type of sex determination. So this type of determination determination mechanism was observed in human beings and Drosophila. So here we will study one more ZW, but as you can see here in these two examples, look at these two examples. In the both cases, female having only a single type of gamete, that A plus X, in this case A plus X. Here in the case of XO type, there are two type gametes, A plus X, A plus O. और here in the case of human beings, A plus X and A plus Y. So there are two in the both cases male having two type of gametes. So this type of mechanism or this type of property is known as male heterogamety. हेट्रो मीन्स होता है बेटा हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंट। तो हमारे गैमिटी मतलब गैमीट, हमारे यहाँ पे डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, सो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। ठीक है, बट फीमेल में सेम टाइप ऑफ एक ही तरह के गैमीट हैं, A प्लस एक्स, यू कैन सी, और हेयर अगेन A प्लस एक्स। सो दिस इज कॉल्ड homogamity, males are heterogamety. So third one is the mechanism of sex determination in birds. In birds are having ZW type of sex determination. Here the number of sex chromosome are opposite that of you can say in this case female is of heterogamety type and male is of homogamety type. उसके बीच में मेल थे हमारे पास दो तरह के गैमीट्स, बट अगर हमने बर्ड्स में देखा इनका मैकेनिज़्म, तो हमें क्या मिला? ZW टाइप, जिसमें क्या था? फीमेल के पास ऑटोजोम के साथ दो सेक्स क्रोमोजोम थे, Z एंड W, बट मेल हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ Z chromosomes, autosome plus Z, pair of Z chromosome. So it will produce only single type of gamete, A plus Z, but here there are chances of formation of two type of gametes, A plus Z and A plus W. Clear है? So if Z will fuse with Z, then birth of male bird, then there will be a birth of male bird, and if W will fuse with Z, then there will be a birth of female bird. Clear? So here female having different types of gametes. So in this case is opposite of X, Y and XO type sex determination. In there in earlier we had discussed about heterogamety in males, but in this case heterogamety is in the case of females. बेटा हमने जो पिछला मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें हमने मेल्स में हमारे पास दो तरह के गैमीट्स आते थे, इसमें मेल हेट्रोगैमिटी थी, बट बर्ड्स के केस में हमने क्या देखा है? फीमेल है वो क्या है? हेट्रोगैमिटी, उसमें दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, A प्लस जेड और A प्लस डब्ल्यू, और मेल में एक सिंगल ही हमारे पास गैमीट बनता है. सो हेयर इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट की टाइप ऑफ सेक्स मैकेनिज्म, sex determination mechanism, that is XO type, XY type, and third one is the ZW type. क्लियर है? आई थिंक आपको समझ लग गया होगा. वेरी क्लियर और वेरी इजी टॉपिक.
no more problem in this. So beta you can look at this. जो due to the involvement, look at this line, due to the involvement of X chromosome in the determination of sex, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी अ सेक्स क्रोमोजोम. हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं. और रेस्ट जितने भी बाकी हमारे पास क्रोमोजोम थे, द रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम वर नेम्ड एज अ ऑटोजोम्स. बाकी सारे के सारे क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स. सो ग्रास ओपर में हमने अभी देखा, ग्रास ओपर में इज द एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन. ग्रास ओपर में कौन सी थी हमारी, XO टाइप. लुक एट दिस डायग्राम, इज देयर एनी, नो, XO type, no, XX, XY and WZ only. So where the male have X chromosome beside autosome, मेल के पास हमारे पास कौन था, ओनली X क्रोमोजोम था, मतलब X प्लस O मतलब नो क्रोमोजोम, ओनली X. बट फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोजोम, फीमेल के पास पेयर ऑफ X क्रोमोजोम था. But in the case of XY sex determination, you can look at this diagram here, having male having two type of sex chromosome X and Y and female having XX. क्लियर है. तो इसमें गैमीट्स को, ये हेट्रोगैमिटी, इसमें दो गैमीट्स बनेंगे, ऑटोजोम प्लस X, ऑटोजोम प्लस Y. इसका एक ही बनेगा, ऑटोजोम प्लस X. ठीक है. अगर इनके X की फ्यूज़ होगी, फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा, X और Y की होगी तो मेल चाइल्ड का बर्थ होगा. सेम इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला. Here is the example of heterogamity in females. Female bird having two type of sex chromosome. One is the Z and W, but male having a same type of sex chromosome, that is Z1. Clear है. This ZW type is of sex determination in birds. I think it's clear to you. It's very easy topic. So here in such case, ZW type male heterogamity is in the case of XY, and XO type the sex determination, female heterogamity was observed in the case of ZW type sex determination. Clear है. Then in the human sex determination, human very well known, I already discussed about this. मैंने पहले ही बता दिया बेटा कि पहले शुरू से अगर हम इसको डिस्कस करें कि पहले हमें क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता था. फिर हैनकिन्स ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने साइटोलॉजी न्यूक्लियस में देखा, सेल्स देखे, सेल्स में उसने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हाफ नंबर ऑफ मटेरियल रह जाता है. ठीक है, बॉडी. तो उसने उस बॉडी को, ये एक्स शेप में थी, एक्स नाम दे दिया. फिर उसके अदर साइंटिस्ट ने काम किया तो उन्होंने इसको एक्स क्रोमोजोम दे दिया. तो हमने देखा कि मेल फीमेल्स में बाकी सारे क्रोमोजोम सेम होते हैं, कुछ एक जो एक्स टाइप बॉडी शेप क्रोमोजोम है वो डिफरेंट है. तो हमने जब उसको डिटरमाइन किया तो हमने देखा कि दिस वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. तो उसी की बेस पे हमने ह्यूमंस के बेस में किया तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, जिसमें 22 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स. और एक जो सिंगल पेयर है वो डिफरेंट होता है, फीमेल में XX होता है, मेल में X और Y होता है. ठीक है. तो ऑब्वियस है जब हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, मेल के बीच में दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, X और Y, फीमेल में ओनली सिंगल X टाइप ऑफ क्रोमोजोम. When there is a formation of zygote, female will produce XX chromosome and male will produce X and Y. So this is all about the mutual, or you can say equal participation of both male and female in the genetic makeup of their child, or the or male and female are both equally responsible for the sex of their child. So हम अगर बोलते हैं फैमिली पुराने ज़माने में जब कोई कि फीमेल को ब्लेम किया जाता, नो, कि फीमेल इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. एंड इफ विल सी, मेल इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड. क्लियर है.
क्योंकि फीमेल ने इट ऑलवेज हैविंग होमोजाइगोसिटी और होमोगैमेटोसिटी, because it will always produce X chromosome, but male is only the key part which will decide, or its gamete will decide the sex of their child. अगर उसके गैमीट एक्स है तो देयर विल बी अ फीमेल चाइल्ड, वाई है तो मेल चाइल्ड. सो इन जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बैड इम्प्रेशन है और बहुत ही यू कैन से अ काइंड ऑफ मिथ है कि वुमेन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चिल्ड्रन. सो नो, male one is the most responsible for the birth of their female children. Clear है? This is all about the today's topic. I hope you got whatever I taught you. If anybody having any confusion, any doubt, you can call me or you can message me. Okay, bye, goodbye.